दिल्ली में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी के नेता अभी भी सदमे में है। आप सांसद संजय सिंह हार पचा नहीं पा रहे हैं। संजय सिंह को लग रहा था कि उनकी पार्टी दिल्ली में कभी हार ही नहीं सकती है। अरविंद केजरीवाल ने अपने नेताओं को ऐसी पट्टी पढ़ाई थी कि उन्हें लग रहा था कि वो फिर से सरकार बना लेंगे, लेकिन आपको ऐसी हार मिली कि अब उन्हें सियासी भविष्य को लेकर चिंता सता रही है। अब पंजाब में भी आपकी मुश्किलें बढ़ गई है। पंजाब में जिस तरह से किसानों ने आप सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, उससे आपकी चिंता बढ़ गई है। दिल्ली से झोला उठाकर आम आदमी पार्टी की लीडरशिप इन दिनों पंजाब में शिफ्ट हो चुकी है। चाहे अरविंद केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी में दूसरे नंबर की हैसियत रखने वाले मनीष सिसोदिया हो, दोनों ही आपके टॉप लीडर पंजाब का सियासत का हिस्सा बन रहे हैं। ऐसे में अपनी पार्टी के चौतरफा घिरने के बाद संजय सिंह इतने चिंतित है कि बीजेपी को लेकर अनर्गल आलाप कर रहे हैं। दर्शकों, जिनकी खुद की सरकार नहीं बची दिल्ली के भीतर, जिनके कल का भरोसा नहीं है कि 2027 में वो भारतीय राजनीति में दिखेंगे भी कि नहीं, जिनका ये भरोसा नहीं है कि कब वो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर देश की राजनीति से बाहर निकल जाएं, किसी को पता नहीं है। दर्शकों, समझने की जरूरत ये है कि जो लोग तुष्टीकरण से प्रभावित है, उन्हें वक्त अच्छा ही दिखेगा और संजय सिंह मोदी सरकार की स्थिरता की बात कर रहे हैं। सोचिए, जो सुनेगा वो भी हंसेगा। जो कांग्रेस की गोद में बैठकर चुनाव लड़ रहे थे, वो चले हैं बताने कि देश के लिए क्या बेहतर है और क्या खराब है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, आपको बता दें कि वक्त संशोधन विधेयक पर देश में सियासी बयानबाजी जारी है। इस बीच आप सांसद संजय सिंह ने दावा किया है कि अगर बीजेपी वक्त बिल लाएगी तो मोदी सरकार गिर जाएगी। उन्होंने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी सभी ने मिलकर अल्टीमेटम दे दिया है। इन्होंने अल्टीमेटम इसलिए दिया है क्योंकि इनकी जमीन खिसकने लगी है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि इन नेताओं को लगने लगा है कि हमारा जनाधार खिसक जाएगा, चाहे नायडू हो, नीतीश हो या चिराग हो या जयंत हो। अगर वक्त बिल आया तो ये सारे लोग उनसे समर्थन वापस ले लेंगे। संजय सिंह ने कहा है कि मैं वक्त बिल में जेपीसी का मेंबर था। उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर ने हमारे सामने आकर स्वीकार किया था कि सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने शपथ पत्र दिया है कि पूरे देश में जितने भी वक्त की संपत्तियां हैं, उनमें से 99% संपत्ति रजिस्टर्ड है और ऑनलाइन है। संजय सिंह ने कहा कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार किया। इसमें मोदी सरकार ने कहा कि 99% संपत्तियों के हमारे पास कागजात हैं, सारी संपत्तियां जायज है। इसके आगे उन्होंने कहा कि इस बिल में यह लिखा है कि अगर एक व्यक्ति 5 सालों तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम रहेगा, तभी वो मस्जिद या मदरसे के लिए दान कर सकता है। दुनिया का कोई एक ऐसा कानून बताएं जिसमें यह लिखा है कि दान करने के लिए धार्मिक रीतियों का पालन करना आवश्यक है। नास्तिक व्यक्ति भी दान कर सकता है जो किसी धर्म को नहीं मानता। आपने ऐसा कानून बनाकर रखा है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि ये वो पार्टी है जिसने डिफेंस की जमीन प्रधानमंत्री के दोस्त को अयोध्या के अंदर दे दिया। ये वो पार्टी है जिसने राम मंदिर के चंदे में घोटाला किया और 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में 5 मिनट के अंदर खरीदा। जो प्रभु श्री राम के नाम पर जमीन में घोटाला और भ्रष्टाचार कर सकते हैं, अगर आज वक्त का बिल पास होगा, कल मंदिरों की जमीन कब्जाने का बिल पास होगा, फिर गुरुद्वारे और चर्च की जमीन कब्जाने का बिल पास होगा। क्योंकि धार्मिक जमीनों के आसपास की प्रॉपर्टी महंगी है, महत्वपूर्ण स्थानों पर है और उस पर मोदी जी के दोस्तों का अच्छा व्यापार चल सकता है। दर्शकों, संजय सिंह सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं, सिर्फ आरोप लगाकर भाग जाते हैं। संजय सिंह आरोप तो लगा देते हैं लेकिन सबूत नहीं दे पाते। लेकिन अब देश के लोग समझ गए हैं कि आपके नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए सिर्फ आरोप लगाना ही जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।